स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज। आज का है हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम करने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ चैप्टर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। आज के इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम देखेंगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल कैसे निकालते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हम देखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से हम कैसे गुडविल निकालेंगे। तो गाइस, सबसे पहले बात आती है सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर सुपर प्रॉफिट क्या होता है हमारा। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, अब तक किसी को कोई आइडिया नहीं होगा, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। तो सुपर प्रॉफिट हमारा ये होता है, जैसे मान लीजिए हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है, तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, आइडिया वगैरह आने के बाद हमें रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल एम्प्लॉयड की, मतलब पैसा लगाने की जरूरत पड़ती है। तो जो हम पैसा लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक तरह से कि वो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, कि हमने कितनी कैपिटल उस बिजनेस में लगाई है। तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड जो लगाते हैं उसके ऊपर हमें कुछ बिजनेस से प्रॉफिट होता है, जितनी इनकम होती है, अर्न होता है, उसे हम बोल सकते हैं कि हमें वो प्रॉफिट या अर्निंग हो रही है उस कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर। अब वो उस कैपिटल एम्प्लॉयड की 10% भी हो सकती है, 5% भी हो सकती है, 20% भी हो सकती है। मान लीजिए मार्केट के अंदर सेम तरह के बिजनेस हैं, जिस बिजनेस में आप हो, और उसमें सबने सेम कैपिटल एम्प्लॉयड लगाई है। उस कैपिटल एम्प्लॉयड पे सबको 10% की रिटर्न आ रही है, ठीक है। लेकिन आपका जो प्रॉफिट है, आपके जो बिजनेस में आप प्रॉफिट आ रहा है वो 10% की वजह कितना आ रहा है, 15%। मीन्स जो 10% है, जो बाकी सबको सेम कैपिटल एम्प्लॉयड पे प्रॉफिट अर्न हो रहा है, रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ऊपर हमें जितना भी प्रॉफिट अर्न होता है या जितना भी रिटर्न आता है वो हमारा क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट। मान लीजिए कि आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,50,000, ठीक है। अब इस पे जो है सबको कितना मिल रहा है, 10% का रिटर्न मिल रहा है, दैट मीन्स 15,000, ठीक है। लेकिन आपको इसकी 10% की वजह आपकी बिजनेस में कितना रिटर्न आ रहा है, 20% का आ रहा है। 50,000 का 20% अगर हम निकाले तो ये आ जाएगा 30,000। मीन्स ये तो था नॉर्मल रिटर्न, और ये आपको क्या आ रहा है, एक्चुअल में रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला रिटर्न अगर हमें 30,000 में से, एक्चुअल रिटर्न में से माइनस कर दे जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का अमाउंट है 15,000, तो ये जो 15,000 है ये आपको एक्स्ट्रा अर्न हो रहा है। तो इस 15,000 को हम क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट। की आपको नॉर्मल रिटर्न जो 10% है उससे अबव आपको क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो इस चीज को हम क्या बोल देंगे, ये आपका सुपर प्रॉफिट है। तो आज हम इस सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। तो देखते हैं कि सुपर प्रॉफिट से हम कैसे निकालते हैं। इसमें हमारा थोड़ा ऐसा है कि हमें स्टेप्स ज़्यादा लेने पड़ते हैं, तो देखते हैं कि हमारे स्टेप्स क्या होंगे। इसमें हमारा गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का आप लोगों को पता है कि हमारा क्वेश्चन में गिवन होता है। आप सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो गुडविल आएगा। तो ये सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, तो सुपर प्रॉफिट निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, सुपर प्रॉफिट को एसपी। सुपर प्रॉफिट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। अब
अब ये जो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट है, ये आप सबसे पहले मेथड में सीख चुके हो, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में, कि एवरेज कैसे निकालता है प्रॉफिट का आफ्टर एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट लेकर। मीन्स उसके अंदर अगर कोई लॉस है तो उसे ऐड करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को, एबनॉर्मल गेन है तो उससे क्या करेंगे, माइनस करके जो एडजस्टेड प्रॉफिट आता है उसका एक सिंपल जो हम एवरेज निकालते थे वही है ये एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। अब बात आती है नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR अपॉन में 100। मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड आपने उस बिजनेस में कितना पैसा लगाया है ये उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% है, 20% है, क्वेश्चन में गिवन होगा, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अब बात आती है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाता है, यहाँ पर हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। अब ये जो टोटल असेट लेनी है ये हमें क्या लेनी है, जो हमारी एक्सेप्ट गुडविल, फिक्टिशियस असेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मीन्स जब हम टोटल असेट निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए तो उसमें हमें क्या क्या चीज छोड़नी है, टोटल असेट में इंक्लूड नहीं करना। एक तो गुडविल इंक्लूड नहीं करना, एक हमारी जो फिक्टिशियस असेट होती है वो नहीं करना, और एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को भी हमें छोड़ना होगा। तो ये है हमारा टोटल असेट निकालते टाइम हम क्या छोड़ेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए। तो ये था हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का फर्स्ट फॉर्मूला, टोटल असेट माइनस में टोटल लायबिलिटी। और अगर हम इसी के सेकंड फॉर्मूले की बात करें तो वो सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, और कैपिटल प्लस रिजर्व्स। तो हमारा इसका सेकंड फॉर्मूला होगा कैपिटल प्लस रिजर्व्स। अगेन इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, हमारी जो भी होगी गुडविल माइनस फिक्टिशियस असेट। मैं इसे नहीं, फिक्टिशियस पूरा ही लिख देती हूँ, फिक्टिशियस असेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। NTI लिख रही हूँ मैं, इसे समझ जाना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो जो चीज़ हमने टोटल असेट निकालते टाइम माइनस की थी टोटल असेट में से, मतलब नहीं ली थी, वही चीज़ हमें कैपिटल प्लस रिजर्व वाले फॉर्मूले में से भी क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो गाइस ये हमारे स्टेप्स है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब 4 स्टेप्स के अंदर हमारा क्या निकलेगा, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल। लेकिन हमें इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, हमें जब क्वेश्चन गिवन होता है तो हमें कैलकुलेशन नीचे से ऊपर करते हुए जाना पड़ता है। मीन्स हम डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लिखेंगे गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज तो हम नहीं निकाल पाएंगे, जिसके लिए हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए। मीन्स हमें सेकंड स्टेप चाहिए, तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। तो ये हमारा है सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला। अब इसके ऊपर हम 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे सॉल्यूशन होगा उसका, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होगा, कैसे गिवन होगा। तो देखते हैं हम आज सुपर प्रॉफिट मेथड का कौन सा क्वेश्चन उठाते हैं।
तो सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन नंबर हम उठाते हैं 15। अगेन मैं बताऊंगी, मेरे पास टीएस ग्रेवाल की बुक है जिसमें से मैं आपको क्वेश्चंस कराती हूँ। इसका मैं क्वेश्चन नंबर 15 करा रही हूँ। मे भी आपके पास एडिशन चेंज हो तो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको कोई भी जरूरी नहीं टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन हो, किसी भी बुक का क्वेश्चन अगर आपको दिया जाएगा तो आप उसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्या है ये क्वेश्चन नंबर 15। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 रीड आउट करती हूँ मैं। द टोटल कैपिटल ऑफ ए फर्म ऑफ साक्षी महक एंड मेघा इज 1 लाख रुपीज। टोटल कैपिटल कितनी है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। टोटल कैपिटल कितनी है इसकी? 1 लाख रुपीज, ठीक है। एंड मार्केट रेट इंटरेस्ट इज 15%, मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हमें? 15%। 15%। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर के लास्ट के हमें नेट प्रॉफिट दिए हुए हैं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया हमारा? 2 ईयर्स। और उसके आगे है परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर सुपर प्रॉफिट। हमें कितना लेना है? जो एवरेज प्रॉफिट लेना है वो लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट दिया हो उनका लेना है। गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है। तो इसके अंदर अगर हम इसी फॉर्मूले की बात करें, गुडविल का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन है 2 है। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। अब एडजस्टमेंट की हमें इस क्वेश्चन में जरूरत है नहीं क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट हमें नहीं दी हुई, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट निकाले हम, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो प्रॉफिट्स हमें कितने गिवन है देख लेते हैं। 30, 36 और 42। 30,000, 36,000 प्लस में 42,000 और नंबर ऑफ ईयर्स हमारे कितने हो गए? नंबर ऑफ ईयर्स हो गए 3। तो अगर आप इसे हम सोल्व करें 30 प्लस 30 60 66, 30 प्लस 30 60 60 प्लस 40 1 लाख 1,08,000 हमारा आंसर आ गया। डिवाइडेड बाय 3 इसको काटेंगे तो 36,000 हमारा क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ पर हम एवरेज प्रॉफिट को यहाँ पे हम लिख देते हैं, कितना है? 36,000 माइनस किससे करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 1 लाख इनटू में रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है? 15%। तो ये हमारा कितना आ गया? 15,000 का हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अगर हम यहाँ पे पुट कर दे 15,000 तो 21,000 हमारा क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। ये था हमारा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, ये था नॉर्मल प्रॉफिट। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट में से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या आता है? सुपर प्रॉफिट। ये आ गया। अब यहाँ पर स्पेस कम था इसलिए मैंने नॉर्मल प्रॉफिट वाला काम उधर कर दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें डायरेक्ट दी हुई थी 1 लाख, तो हमें इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब हम गुडविल का फॉर्मूला लगाते हैं। गुडविल में हमें क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट कितना है? 21,000 मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है हमारे पास? 2 ईयर्स। तो हमारा गुडविल क्या आ गया? 42,000। तो हमारी इसमें गुडविल क्या आ गई? 42,000 निकल करके आ गई। तो
गाइस ये था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन नंबर 15, जिसके अंदर हम फॉर्मूले लिख लेते हैं और हमारी कैलकुलेशन क्या चलते हैं नीचे से ऊपर। जैसे कि आपने देखा गुडविल हमारा फर्स्ट स्टेप नहीं था, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या निकाला, सुपर प्रॉफिट में भी हमने क्या निकाला, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। मीन्स अगर हम बात करें तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, फिर एवरेज प्रॉफिट निकाला, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन थी तो इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी। तो मतलब कहने की बात है इसमें स्टेप्स हमारे नीचे से ऊपर चलेंगे जब जाके हमारी गुडविल आएगी। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसके एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएं। गाइस क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। मेरे कराने से पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है देखते हैं। द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय XYZ फर्म इज 36,000 पर ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट जो एक्सपेक्टेड है XYZ फर्म से वो है हमारा 36,000। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट 36,000, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म, फर्म के द्वारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी लगाई गई है, 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी है, 2 लाख रुपीज। और द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। इस क्लास ऑफ बिजनेस में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की अगर हम बात करें वो क्या है, क्या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रही है बिजनेस हमें, 10%। रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर इज एस्टिमेटेड 6,000 पर एनम। रेम्यूनरेशन है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, 6,000 पर एनम हमें देनी होती है, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। 2 ईयर परचेज के बेसिस पर निकालना है हमें। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 2 ईयर्स, और हमें ये क्वेश्चन किस मेथड से निकालना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो देखते हैं कि इस गिवन इंफॉर्मेशन से हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे निकलता है। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहले अगर हम गुडविल की बात करें तो गुडविल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट को मैं SP लिख रही हूँ, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब सुपर प्रॉफिट जो है हमें निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें गिवन है 2 लेने हैं। तो अब सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट। यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे ताकि सुपर प्रॉफिट आने के बाद हम यहीं पे कैलकुलेशन करके दिखा सके गुडविल की। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। अब अगर हम बात करें नॉर्मल प्रॉफिट की तो नॉर्मल प्रॉफिट का भी निकालना पड़ेगा, वो भी चाहिए हमें भाई इस क्वेश्चन में। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कितनी गिवन है इसमें, 2 लाख। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 10%, यानी 10 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना आ गया, 2 लाख का 10%, 20,000। ये हमारा क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसको तो यहाँ पे लिख देते हैं कि माइनस हमें करना है कितना, 20,000। अब बात आते हैं एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। तो अब आप कहेंगे कि एवरेज प्रॉफिट तो हमें 36,000 एक्सपेक्टेड है पर ईयर। तो ठीक है, हमें एवरेज प्रॉफिट 36,000 एक्सपेक्टेड है, लेकिन हमें ये निकालते टाइम, सुपर प्रॉफिट निकालते टाइम क्या चाहिए होता है, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। एडजस्टेड वाला दैट मीन्स ये एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या है, सिंपल, इसे हमें एडजस्टेड बनाना है। आप देखेंगे कि कोई ऐसी चीज जो इसमें से माइनस करनी चाहिए थी वो नहीं की, या कुछ ऐसी चीज जो प्लस करनी चाहिए थी प्लस नहीं की, या कोई लॉस जो हम में लॉस का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए था और लॉस हमने डेबिट कर दिया, ऐसे कोई एडजस्टमेंट है
तो इसमें अगर हम बात करें एडजस्टमेंट हमें सिर्फ एक दिख रही है, रेम्यूनरेशन 6000 पर एनम। अब आपको याद होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते टाइम हम क्या करते थे, ये रेम्यूनरेशन या सैलरी क्या करते थे, डेबिट साइड में डालते थे। मींस नेट प्रॉफिट वो माइनस होकर रेम्यूनरेशन निकलता था, जो हमने माइनस नहीं किया। दैट मींस इस प्रॉफिट में से हमें पहले ये माइनस करना पड़ेगा। तो हम एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट 36,000 माइनस में से रेम्यूनरेशन जो हमने माइनस नहीं की अभी 6,000, तो हमारा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट क्या आ गया 30,000। अब ये हम यहाँ पर पुट करेंगे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट 30,000, तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 10,000। अब सुपर प्रॉफिट आ गया, फाइनली हम गुडविल की तरफ चल सकते हैं कैलकुलेशन में। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट जो हम निकाल चुके हैं इस स्टेप में 10,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन था, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्या लेना है 2। तो हमारा गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से कितना आ गया इस क्वेश्चन का 20,000। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, ये होगा इस क्वेश्चन में। स्पेस छोड़ देना ताकि फाइनल आंसर सुपर प्रॉफिट का आने के बाद हम यहीं पे कैलकुलेशन करके दिखा सकें। सेकंड स्टेप हमारा ये होता है, इसमें भी आप सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख के स्पेस छोड़ देना, क्योंकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट या फिर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। फिर थर्ड स्टेप अगर हम इस क्वेश्चन में करेंगे ये करेंगे, और फाइनली फोर्थ स्टेप हम ये करेंगे। तो हम ये नीचे से करते हुए चलेंगे, और जैसा कि आपने देखा होगा पहले मैंने ये निकाला, फिर वो निकाला, फिर ये निकाला, नीचे से ऊपर की तरफ हम चलते चले जब जाके हमारा गुडविल निकल के आया है।